कहीं तो है सपना और कहीं याद, कहीं तो हंसी रे कहीं फरियाद। पल छिन तेरे मेरे जीवन की यही बुनियाद, यही बुनियाद। पल छिन तेरे मेरे जीवन की यही बुनियाद। माताजी, Kepi, hurry along, please. I can't wait any longer. don't be silly, Lochan. I can't leave them like this. इन्हें नहीं छोड़ोगे, मुझे छोड़ दोगे? मेरी बीबी रानी नाराज क्यों हो रही है? आपकी बीबी रानी प्राजी को हमारे साथ देखकर कभी खुश हुई है आज तक? सत, हाँ जी। तू ही उसे समझा ला पुत्र। रहने दो माताजी, वो नहीं मानेगी। बेघर हो गए पुत्र, मगर अब भी गृहस्थी अलग ही रखनी है क्या? लोचन अपने डैडी जी की फिक्र में घुल रही है। शिमले से जो आखिरी चिट्ठी आई थी उसमें यही लिखा था कि दिल का दौरा पड़ा है। परजाई जी को डैडी जी की फिक्र है और आपको अपने पिताजी की कोई फिक्र नहीं। माताजी इस वक्त फौजी पहरे में कॉन्वॉय निकल रहे हैं। बाद में पता नहीं क्या हो। लबाया राम तो 30 अगस्त वाले कॉन्वॉय में ही निकल गया। लभाया राम तो इसलिए निकल गया क्योंकि ताया जी लोगों ने पिताजी को हमेशा गैर समझा। सतबीर, बड़े भाई से इस तरह तेज होकर नहीं बोला जाता पुत्र। माता जी मैं तो तंग आ गया हूँ रोज रोज की इस बहस से। जो ये फटअप हो चुके हैं तो तुम क्यों उलझे हो इस बहस में? मेरा पाँव भारी है, हमारे दो छोटे छोटे बच्चे यहाँ मुसीबतें झेल रहे हैं, तुम्हें सबकी फिक्र नहीं है। तुम्हें फिक्र है तो इनके फूलिश सेंटिमेंट्स की। भूषण पुत्र, तुम लोग जाना चाहो तो जाओ, तुम्हें मैंने कभी नहीं रोका। आप कैसी बात करते हो माताजी? जब भी जाएंगे सब इकट्ठे जाएंगे। यही सुनते सुनते तो जुलाई से सितंबर आ गया। पता नहीं किसका इंतजार कर रहे हैं। 15 अगस्त को ही पता चल गया था कि ससुर जी। कुछ नहीं पता चला था। अगर पता चल गया होता तो मैं यहाँ इंतजार करने को तो नहीं ना कहती। तहखाने में ससुर जी की छड़ी मिल गई, टूटा चश्मा मिल गया, खून के धब्बे दिख गए। अब और इसका मतलब ये तो नहीं कि वो नहीं, वो जिंदा है, वो जरूर आएंगे। और इसी उम्मीद में हम सब यहाँ मर जाएंगे। शुभ शुभ बोलो बीबी रानी। इतने लोगों को मुसीबत में डाल रहे हैं एक आदमी की खातिर। वो एक आदमी नहीं है, हमारे पिताजी हैं। तुम्हारे तो वो कुछ भी नहीं है। लोचन, स्टॉप इट। साफ और सच्ची बात कहना यहाँ तो पाप समझा जाता है। तुम सब जाओ, मैं यहाँ उनका इंतजार करूंगी। नहीं माता जी, आप जाओ, मैं यहीं रुक जाऊंगा। उस दिन अगर पिताजी जिद करके अकेले न गए होते तो आज ये सब। ठीक है, मैं तो जा रही हूँ, फिर कॉन्वॉय में जगह मिले ना मिले। स्टॉप इट, कम ऑन, ये सूटकेस तुम ले आना। लोचन प्लीज बी रीजनेबल। One can't reason with unreasonable people. जाइए प्राजी जाइए, शर्मा क्यों रहे? हम लोगों को छोड़ के जाने की आदत अब तक तो पड़ चुकी होगी आपको। तूने क्या किया है परिवार के लिए जो ताने सुनाता है? रेगुलर पढ़ के फेल हुआ, प्राइवेट देके फेल हुआ, टिक के आज तक नौकरी नहीं की, मौज और अय्याशी से फुर्सत नहीं मिलती, पैसा कमाता नहीं लेकिन उड़ाता जरूर है। You're absolutely good for nothing. मैंने आपसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा था जी, और फिजूल खर्ची फैशन परस्ती परजाई जी की आपको दिखाई नहीं देती। बस करो अब। अरे मुसीबत के समय तो बैर भी बैर भूल जाते हैं, और तुम लोग तो भाई भाई होकर भी लड़ रहे हो। बंद करो ये बहस थोड़ी देर के लिए। सारा सामान एक जगह कर लो और मुझे सोचने दो। मास्टर जी, क्या कहते हो? क्या करूं? परिवार को इकट्ठा रखने के लिए चली जाऊं बहू बेटे के साथ, या यहीं रहूं आपकी राह देखते? जब तक
अब मैंने वैसा ही सोचना है जैसे आप सोचते, वैसा ही करना है जैसे आप करते। बताओ जी मास्टर जी, इस वक्त आप क्या करते? चल पुत्र, वैसा ही करते हैं जैसा तू चाहती है। माता जी मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा, पिताजी का इंतजार करूंगा। उनका इंतजार करने की जरूरत नहीं है, वो आप आ जाएंगे मुझे खोजते खोजते। चल। नहीं मामा जी, मैं नहीं खिंचवाती फोटो, मुझे शर्म आती है। अरे नखरे मत दिखा, चल सीधे से खड़ी हो जा। अरे भाई, कैमरे से शर्म कैसी है? कैमरे से शर्म थोड़ी आती है मामा जी, इसमें से जो चिड़िया निकलती है उससे। हाँ, अब सब लोग ध्यान से देखो, चिड़िया यहाँ से निकलेगी। धन्यवाद। हाय री लाजो, हमारी तस्वीर तो यूं मुंह फाड़े ही खिंच गई। भाई जो जैसा है उसका फोटो वैसा ही आना है। अब हवेली राम को देखो, वो तो बिल्कुल नहीं हंसा। इस माहौल में कौन हंस सकता है? यही बुनियाद। ऐसा भी क्या अंधेर पड़ गया? अंधेर? इनकलाबियों के सारे मंसूबे धरे रह गए। सब लोग कहते थे कि बर्तानिया जर्मनी के साथ जंग में उलझ गया, सो इस मौके का फायदा उठा के हिंदुस्तानी फौज गदर कर देगी। लेकिन गदर नहीं हुआ, गद्दारी हुई है। भाई परमानंद पकड़े गए, फौजी करतार सिंह सराबा और फौजी अब्दुल्ला जैसे बहादुर जवान मौत के घाट उतार दिए गए। ऐसी मुसीबतों के सामने हंसते मुस्कुराते रहना इनकलाबियों का धर्म होता है। हवेली, फौजी अब्दुल्ला को देखो, उसने मौत मंजूर की, लेकिन अपने हिंदू साथियों के खिलाफ मुखबिर होना मंजूर नहीं किया। और उसने कहा, इन लोगों के साथ जाऊंगा तभी जन्नत के दरवाजे मेरे लिए खुलेंगे। और करतार सिंह सराभा ने भी कितनी बड़ी बात कही, मौत को गले लगाते हुए। हाँ, कहा था, मेरा जितनी बार भी जन्म हो, मैं इसी तरह देश के खातिर अपनी जान वार दूं। ये सब तो ठीक है भाई आत्मानंद, लेकिन गदर हुआ कहाँ? होगा, हौसला रखो। याद नहीं, कदर रिसाले के पहले नंबर में लाला हरदयाल ने क्या लिखा था? हमारा नाम क्या है, गदर। हमारा काम क्या है, इनकलाब लाना। इनकलाब कब होगा? बस चंद ही साल में। 1 नवंबर 1913 को ही ये बात लिखी गई थी। और देखो, इन 2 सालों में ही हालात हमें कितनी तेजी से इनकलाब की ओर ले जा रहे हैं। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट बन जाने के बाद सख्ती बहुत बढ़ गई है, इसलिए आप सोच लीजिए भाई आत्मानंद। तुम्हारे जैसे शायर ही ओखली में सर देने के बाद सोचते हैं। मुझे थोड़ी सी फिक्र है तो अपनी सनात भांजी की। मैं इसे इसके चाचा से लड़ झगड़ कर यहां ले आया था कि एंट्रेंस पास कराकर कहीं नौकरी पर लगवा दूंगा, वरना वो लोग तो इसके हाथ पीले करने पर तुले हुए थे। आर्य समाज और गदर पार्टी दोनों में उलझ गया हूं तो इसे पढ़ाने के लिए वक्त बहुत कम मिल पाता है। और अगर कहीं जेल चला गया तो
फिक्र मत करें, हम करेंगे इसकी देखभाल और इसे पढ़ाने का काम तो मेरे वीर जी कर देंगे। अरे हवेली बेचारे को खुद कहाँ फुर्सत है। अगर आप आदेश करें तो मैं कल से ही सीधा स्कूल से इधर आ जाऊंगा और घंटा भर इन्हें पढ़ा दिया करूंगा। मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। अब जरा नीचे चलो, मैं तुम्हें इनकलाबी फोटोग्राफी के बारे में थोड़ा और समझा दूं। जी। हाय रब्बा, तेरी वजह से तो मेरी शामत आ गई। क्यों भला? खुद ही तो कहती रहती है कि मेरे भाई साहब बड़े दिमागदार हैं। वो तो है ही, एंट्रेंस से लेकर बीए तक हमेशा फर्स्ट डिवीजन में पास हुए हैं। इसीलिए तो कहती हूँ कि मेरी शामत आ गई। मैं तो हूँ पूरी बुद्धू, मेरी कस के पिटाई होनी है। अरे वीर जी ने ब्रह्मचार्य का व्रत लिया हुआ है, हाथ उठाना तो दूर, वो तो पराई स्त्री पर नजर तक नहीं ना उठाते। हाँ सच। पता है, मुझे साल हो गया यहाँ पिंडी से आए हुए, लेकिन आज तक तेरे वीर जी ने नमस्ते से दूसरा कोई लफ्ज ही नहीं कहा मुझसे। आती बारी नमस्ते, जाती बारी नमस्ते, और मुस्कुराते तो मैंने उन्हें कभी देखा ही नहीं। सच, कभी हंसते भी हैं तेरे वीर जी? दिन में एक बारी। दिन में एक बारी? हाँ कहते हैं ज्यादा हंसना हल्केपन की निशानी है, मगर दिन में एक बारी हंस लेना सेहत के लिए ठीक रहता है। हंसी ना हुई, कड़वी दवाई हो गई। लाजो, हाँ जी मामा जी। वीरा वाली को भेज, हवेली राम जी जा रहे हैं। ये कल से आएंगे तुझे पढ़ाने, ठीक 4 बजे। मास्टर जी नाश्ता। मैं यहाँ आपको पढ़ाने के वास्ते आया हूँ लाजवंती जी, ये नाश्ता खाने के वास्ते नहीं। वैसे भी मैं नाश्ता करता नहीं हूँ। जी मामा जी ने कहा था कि आप स्कूल से सीधे आया करेंगे, कुछ नाश्ता जरूर करा देना। बहुत तकल्लुफ करते हैं भाई आत्मानंद, और वैसे भी ये सूजी के लड्डू मुझे कतई पसंद नहीं। तो फिर आपको क्या पसंद है मास्टर जी? तोशे। खैर, आइंदा आप नाश्ता बनाने में अपना वक्त बर्बाद ना करें। अगर मैं 4 बजे का वक्त देता हूं तो उसका मतलब 4 बजे ही होता है, 4:10 नहीं। वैसे भी आपकी ये घड़ी 2 मिनट पीछे है लाजवंती जी। जी मैं बहुत माफी चाहती हूँ मास्टर जी, कल से मैंने यहाँ 3:45 बजे बैठ जाना किताबें लेके। लाइए अपनी गणित की किताब निकालिए। सुना है कि मैथमेटिक्स में आप बहुत कमजोर हैं लाजवंती जी। घर पे मुझे लोग लाजो पुकारते हैं। तो आज मैं आपको लंगड़ी भिन्न सिखाऊंगा लाजो जी। जी आप नाश्ता तो कर लेते। और आप? जी मैं खा चुकी। खिलाने से पहले खुद खा लेते हैं लाजो जी? जी मेरा मतलब है कि मैं खा लूंगी बाद में। पास्ट और फ्यूचर में, भूत और भविष्य में कोई फर्क नहीं है आपके लिए? खा चुकी हूं का मतलब खा लूंगी होता है। लगता है हिंदी में अरिथमेटिक से भी ज्यादा कमजोर हैं आप। अब आपके सामने तो हर सब्जेक्ट में कमजोर होना ही हुआ मास्टर जी। ये एक लड्डू आप भी खा लीजिए। मुझे पसंद नहीं है कि मैं खाता रहूं और सामने वाला मेरा मुंह देखता रहे। एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे मास्टर जी? कहिए। आप मुझे एक फहरिस्त बना के दे दो कि आपको कौन सी चीज पसंद है और कौन सी नापसंद, और ये भी कि आप अपने पढ़ने वालों से किस किस बात की उम्मीद रखते हो। मुझे मेहनत पसंद है और मस्खरापन नापसंद है। मैं अपने पढ़ने वालों से सबसे पहली उम्मीद ये करता हूं कि वो अपना सारा ध्यान पढ़ाई लिखाई पर देंगे और आलतू फालतू की चीजों पर नहीं। लीजिए, ये वाली लंगड़ी भिन्न लगाकर दिखाइए जरा। जी जी वो जरा दुआ दे दो। यही बुनिया
लाजो जी, आज तो आपने 5 मिनट पहले ही नाश्ते में तोशे बना दिए। किताबें भी आपकी जगह पे रखी हुई हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि आपने राजा राम मोहन राय पर निबंध आखिर लिख ही दिया। अरे रब्बा, उफ। नमस्ते मास्टर जी। क्या हुआ जी? जी मैं गिर पड़ी थी। अरे कैसे? दरवाजा खोलने के लिए दौड़ी तो पहुंचा फंस गया चौखट पर। संभल कर चलना चाहिए ना। देरी हो जाती तो आपने कल की तरह टोक देना था कि सुस्ती अच्छी नहीं। न गाफिल सुस्ती अच्छी होती है, न बदहवास फुर्ती। हर काम अपनी सही रफ्तार से करना चाहिए लाजो जी। हैं? अच्छा, तो लाजो जी आपने राजा राम मोहन रॉय पे निबंध लिख ही डाला। कल आपसे डांट जो पीटी थी, उसके बाद तो लिखना ही था। और पता है, कल शाम ही मामा जी ने मुझे पोस्टर चिपकाने और रिसाले बांटने के लिए भेज दिया। वहां से लौट के निबंध लिखने बैठी तो रात के 12 बज गए। सुबह जल्दी उठ के लिख लेना चाहिए था। रात को ज्यादा देर तक नहीं जागना चाहिए, आंखों के नीचे गड्ढे पड़ जाते हैं। अच्छा, आप भाई आत्मानंद के सियासी कामों में भी हाथ बटाती हैं? ये तो बड़ी हिम्मत की बात है। आप क्या समझते हो, मैं डरपोक लड़की हूँ? बुद्धि की बात नहीं जानती। बहादुरी में मैं किसी से कम नहीं हूँ। बुद्धि भी अच्छी है आपकी, बस लिखने में भाषा की गलतियां बड़ी करती हैं। अब ये देखिए आपने क्या लिखा हुआ है, राजा राम मोहन राय ने संकल्प किया हुआ। आप इस तरह जोर जोर से पढ़ के मत सुनाओ मास्टर जी। आप कापी में सुधार दो, कल मैं 10-10 बारी लिख के दिखा दूंगी। बारी नहीं, बार। बार 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 बार। बहुत हो गई गपशप, लाइए अब हॉल का अलजेब्रा निकालिए। आप पहले नाश्ता तो कर लो। कर लीजिए। मैं आपको बता चुका हूं कि मुझे नाश्ता करना पसंद नहीं है। मेरे लिए 2 वक्त की रोटी ही काफी होती है। मगर मुझे नाश्ता कराना पसंद है। क्या दूसरों की पसंद की कोई कदर नहीं की जाती? मैंने आपकी पसंद की चीज तो बनाई है, तोशे। एक ही खाऊंगा मैं। भोग लग गया, बाकी भक्त लोगों ने खा लेना है। Now, this angle we know from the earlier theorem is equal to the sum of 2 opposite angles. है ना? This is equal to this plus this. Now this angle plus this angle is equal to 180 degrees. How? इसमें how की क्या बात है? ये straight line है कि नहीं? Straight line होती ही 180 degrees की है। ओह हाँ, जब आप समझाते हो तो समझ में आ जाता है। तो थोड़ा जोर अपनी समझ पे भी दिया कीजिए। अच्छा अब मैं चलता हूँ, आज मुझे एक सभा में जाना है। क्रांतिकारियों की? जी नहीं, साहित्यकारों की। मास्टर जी, क्या आप भी उन आर्य समाजियों में से हैं जो समझते हैं कि आर्य समाज को सियासी मामलों से दूर रहना चाहिए? नहीं तो। पर आप गदर पार्टी के लिए उस तरह काम तो नहीं करते जिस तरह मामा जी। मुझे कलम से इनकलाब लाना है, बम से नहीं। मैं भी लाला लाजपत राय की तरह ये मानता हूँ कि जर्मनों की मदद से कोई इनकलाब नहीं होने वाला है। लेकिन लाला जी ने ये भी तो कहा है कि बगैर कुर्बानियां दिए आजादी नहीं मिलती। नरम नरम बातों से काम नहीं बनेगा, गरम गरम लड़ाई लड़नी पड़ेगी। कहाँ पढ़ लेते हैं आप ये सब? मामा जी के पास जो भी रिसाले आते हैं मैं वो सब पढ़ती हूँ। जितने ध्यान से वो रिसाले पढ़ते हैं, उतने ही ध्यान से अगर ये किताबें पढ़ेंगी तो फर्स्ट डिवीजन में पास होंगी। मेरा ध्यान इनकलाब में ज्यादा लगता है। अच्छा मास्टर जी, आप नरम दल में हो या गरम दल में? मैं जी मैं कभी तय ही नहीं कर पाया। मामा जी कहते हैं कि आप नरमों में गरम और गर्मों में नरम हैं। चलो
नरमों में नरम और गर्मों में गरम बनने वाला मौका परस्त तो नहीं हूँ। मास्टर जी, आपने कड़वी दवाई पी ली। क्या मतलब? वीरा माली कहती है कि आप दिन में सिर्फ एक बार ही हंसते हो, वो भी अपनी सेहत के खातिर। अच्छा, तो ये सब बताती रहती है वीरा वाली आप? जी बताती नहीं है, मैं पूछती हूँ। किताब में हर सबक के नीचे जो सवाल दिए होते हैं ना, आप लोग वो पूछा कीजिए एक दूसरे से। जी बहुत अच्छा। माफ करिए मास्टर जी, आप दिन में हंसते तो कुल एक बार हो, और मैंने सुना है आप रोते तो कभी हो ही नहीं। फिर आप शायरी कैसे करते हो? मैं इनकलाबी शायरी करना चाहता हूँ। बिना जज्बात के इनकलाब? वीर जी, वीर जी। क्या बात है वीरा वाली? बाबूजी ने ये बादाम भिजवाए हैं। एक तो आप दिमागी काम बहुत ज्यादा करते हो, किस पे ये कसरत? वो लोग गए? वो क्यों जाने लगे? उन्होंने तो आपको साथ ही लेके जाना है। मैंने कहीं नहीं जाना है, मेरा बड़ा काम है यहाँ। मेरी सहेली को पढ़ाने का? मुझे इस तरह की हल्की बातें पसंद नहीं है। मैंने लाजू जी से पे कह दिया था आज कि तुम लोगों को आपस में बस पढ़ाई की बातें करनी चाहिए। आप फटाफट बादाम खा के नीचे आ जाएं। बड़े वीर जी के चचेरे ससुर इंतजार कर रहे हैं। अपने साथ गांव लेके जाएंगे, अपनी बेटी पसंद करवाएंगे। मैं तुझे कितनी बार कहूँ नहीं, कि मैंने कहीं नहीं जाना है। इस तरह थोड़ी बच सकोगे आप। उन्होंने अपनी बेटी यहीं ले आनी है, आपको दिखाने के लिए। मैंने शादी करनी ही नहीं है। पर जाई जी की बहन के लिए तो आप जरूर ना कह दो। जाई जी भी आपका साथ देंगे। रिश्ते में रिश्ता उन्हें भी पसंद नहीं है, लेकिन अगर आप ब्रह्मचारी की कहोगे ना तो वो नहीं मानेंगे। आप उनकी पसंद की लड़की से क्यों नहीं कर लेते शादी? नहीं। तो फिर आप चाई जी को असली बात बता दो। क्या बात? यही कि आपको नाश्ते में तोशे बहुत पसंद हैं और आपको तोशे खिलाने वाली चाहिए। कहीं तो है सपना